हेलो प्यारे बच्चों, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को इससे पहले वाले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं और आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बेसिक डिटेल्स हम आज इसमें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, gametes are formed. Gametes, that is male and female, they are produced and fused to form the zygote. So these gametes may be produced by different individual of the opposite sex or by the same individual. Means जो ये gametes हैं मेल और फीमेल, इनको एक इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस कर सकता है और अलग अलग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, और इनकी फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा दैट विल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड इट इज़ एन इलेबोरेट, complex and slow process as compared to asexual reproduction. So you can learn a difference between sexual reproduction and asexual reproduction. So here, why it is so elaborate and complex? Because of fusion of male and female gametes, right? And these male and female gametes are produced by meiotic division in the germ cells. Sexual reproduction result in offspring that are not identical to parents. As we have seen in case of asexual reproduction, the individual produced by that is called as clone. So here they are not identical to parents or among themselves. It is because of their sexual mode of reproduction. If we talk about diversity of the organism like plants, animal and fungi, they show great external morphology diversity, difference in their internal structure and their physiology. But when it comes to sexual mode of reproduction, all these organisms surprisingly share a similar pattern. Means we can say there is no difference in their sexual mode of reproduction. जो बेसिक उनका सिस्टम होता है वो सेम रहता है। तो हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं आगे। ऑल ऑर्गेनिज्म reproduce at a particular stage of growth and maturity in their life. So the life before sexual reproduction is called as juvenile phase, or it is also known as vegetative phase in case of plants. So this is the phase before they enter into the sexual phase. Here one question arises, क्या सभी जो प्लांट्स होते हैं या सभी एनिमल्स होते हैं क्या वो सेम मंथ में या सेम ईयर में रिप्रोड्यूस करते हैं? सो वो वेरी कर सकता है। They may reproduce in any month of the year. So there are some seasonal breeder. एक पार्टिकुलर सीजन में ही वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर वो ब्रीड करते हैं। ऐसे ही उनकी फ्लावरिंग भी होती है पार्टिकुलर सीजन में। So plants, some are annual and some are biennial. Show clear cut vegetative, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज। मीन्स कहने का ये है कि जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर एकदम से क्लियर कट फेजेज होते हैं कि अभी वो वेजिटेटिव फेज में है, फिर उसके अंदर जब फ्लावरिंग होती है वो रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाता है, और उसके बाद जब उसकी सीड शेडिंग हो जाती है उसके अंदर बीज बन जाते हैं, फिर वो लास्ट में जो है सेनेसेंट फेज में चला जाता है और उस प्लांट की जो है वो डेथ हो जाती है। बट इन पेरिनियल स्पीसीज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन। अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है बैम्बू प्लांट, उसमें 50 to 100 ईयर में जो है वो फ्लावरिंग होती है, उसके बाद वो नंबर फ्रूट्स एंड डाई। अनदर प्लांट स्ट्रोबिलेंथस नीलकुरंजी, फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, उसमें 12 साल के। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो उसमें भी एक पार्टिकुलर सीजन में ही उनकी ब्रीडिंग होती है। जैसे अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो क्या वो सारे साल ही अंडे देते हैं? नो, दे ब्रीड इन ए पार्टिकुलर और दे ले एग्स इन ए पार्टिकुलर मंथ ऑफ द ईयर। सो वो सीजनल हो सकते हैं, एक पार्टिकुलर सीजन में उनकी एग लेइंग होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
जो कैप्टिविटी बर्ड होते हैं, यानी जिनको हमने अपने पिंजरे में रखा हुआ, जैसे पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गियाँ होती हैं उसमें, कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर। तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट हो गया, उसमें मे बी मेडिसिन का यूज़ करके कुछ भी करके उनको फोर्सफुली ऐसा करवाया जाता है। सो इन दिस केस लेइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इट कमर्शियल पर्पज़ के लिए ऐसा करवाया जाता है, नेचुरली वो ऐसा नहीं करते। And the females of placental mammals exhibit cyclic changes in the activity of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase। तो जो mammals हैं, ठीक है, which feed their babies on their milk, उस केस में एक particular season में उसके अंदर फीमेल्स के अंदर एक साइक्लिक चेंजेज आते हैं, उसके दौरान उसके अंदर जो एग प्रोड्यूस होता है। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, a tiger, etc. These cyclic changes during reproduction are called as estrus cycles। और जो प्राइमेट्स के अंदर जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जो मंकी है, एप है और इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो अगर हम इसमें थोड़ा सा ये ध्यान से देखें तो जितने भी मैमल्स हैं, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन, एग्जिबिट साइकिल्स during favorable seasons, means when the condition are favorable for their reproduction, they reproduce only during these favorable seasons। so जो एनिमल्स एक पार्टिकुलर सीजन में ब्रीड करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, उसको बोलेंगे सीजनल ब्रीडर्स। और जो पूरे साल भर जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या करते हैं, उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस ब्रीडर। और लेट्स टॉक अबाउट इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स कौन कौन से इसके अंदर स्टेप्स होते हैं। तो अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, जो भी जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी, राइट। उसके अंदर जो उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो वो एक्टिविटीज़ हैं अंदर की, जो स्टेप्स होते हैं वो ज़्यादातर सेम होते हैं। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू इलेबोरेट एंड कम्प्लेक्स फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस। तो सब के अंदर जो प्रोसेसेस होंगे वो सेम होते हैं। अभी जैसे पहले म्यूटिक डिवीजन हो रही है, ठीक है जी, उसके बाद जो गैमेट्स मैच्योर हो रहे हैं उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ऐसे करके अगर देखा जाए तो बेसिक जो उनके हो सिमिलरिटी रहेगी इसके अंदर। Sexual reproduction is characterized by fusion, fertilization of male and female gametes, formation of zygote, embryogenesis। So for convenience, the sequential events may be grouped into 3 distinct stages, namely कौन कौन सी हैं वो? प्री फर्टिलाइजेशन, मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले, उसके बाद फर्टिलाइजेशन नंबर 2 पे आ गया, उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सबसे पहला है कि फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुआ, उससे पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। दूसरे नंबर पे है फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेट, ये हो गया। और उसके बाद होता है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद क्या क्या इवेंट्स हैं, वो आएगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। So these include all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gamete, यानी तो फ्यूजन ऑफ गैमीट से पहले जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारे इसके अंदर आएंगी। द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर, कौन कौन से हैं वो? गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफ़र। तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में अभी पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट ट्रांसफर में ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स फ्रॉम मेल टू फीमेल। गैमेटोजेनेसिस refer to process of formation of 2 type of gamete, male and female organism, and gametes are haploid। haploid means they have half number of chromosome n, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो गैमीट्स हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस हमारे पास है ये वाला क्लेडोफोरा, राइट, इन एल्गी। तो ये इसको बोला इसने आइसोगैमेट, क्योंकि देखिए इसमें हम नहीं बता सकते कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, बोथ द गैमेट्स आर सेम, सो आइसोगैमेट्स हम इसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड केस है हेटेरोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस। ये एल्गी के हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो छोटे से है ये वाला मेल गैमेट है और जो बड़े वाला ये फीमेल गैमेट है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस है दोनों के अंदर, सो इसको बोलेंगे हिट्रो। हिट्रो में डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है होमो सेपियन। ये हमारा है, ये ह्यूमन बीइंग का है ये। इसमें आप देखिए जो
ये एग है और ये दोनों स्पर्म है, ये भी हेटेरोगैमेट्स में आएंगे। तो ये दो जो हैं ये और ये हेटेरोगैमेट्स है और ये वाला जो है होमोगैमेट्स में आएगा। जब दोनों गैमेट्स जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं तो उसको बोलेंगे हम होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स बोलेंगे। और जब वो गैमेट्स जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं, मीन मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप के होते हैं, उसको बोलेंगे हम हेटेरोगैमेट्स, राइट। इन केस सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एज एंथ्रोजाइड और स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज एग और ओम। ये इनके नाम हैं ऐसे कर। अब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन organism. So plants may have both male and female reproductive structures in the same plant, right? मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं एक ही प्लांट के अंदर हो सकते हैं, उसको बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल। और डिफरेंट प्लांट्स के अंदर अगर है तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। मींस उसमें यूनिसेक्सुअल में मेल प्लांट अलग रहेगा और फीमेल अलग रहेगा, और यहाँ पे बाइसेक्सुअल में दोनों जो उसके गैमेट्स होंगे वो एक ही प्लांट के अंदर ही बनेंगे। And in fungi or plants, the term homothallic or monoecious is used to denote the bisexual condition. Homo mean same, thallic body. तो एक ही प्लांट के अंदर जो है मेल और फीमेल दोनों उसके अंदर रहेंगे, ठीक है। मोनोसियस, मोनो मीन वन, एक के अंदर, यूज टू डोनेट द दिस कंडीशन। और दूसरा हमारे पास है हेटेरोथैलिक और डायोसियस, इसको हम यूनिसेक्सुअल भी बोलेंगे। जो दूसरी कंडीशन है कि एक पार्टिकुलर जो प्लांट है वो या तो वो मेल प्लांट है या वो फीमेल प्लांट है, तो वो यूनिसेक्सुअल उसको हम बोलेंगे। अब जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं उसमें क्या होगा, या तो वो मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, तो अगर वो मेल फ्लावर प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलेंगे स्टेमिनेट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है अगर वो फीमेल पार्ट है, फीमेल प्लांट है, तो उसको बोलेंगे हम पिस्टिलेट, वो सिर्फ एग प्रोड्यूस करेगा, बियरिंग पिस्टल्स। व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, दैट इज मोनोसियस, मोनो मीन वन, एक ही घर में, और सेपरेट इंडिविजुअल कॉल्ड एज डायोसियस। बिल्कुल सिंपल है। सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट्स आर कुकुरबिट्स एंड कोकोनट, ठीक है। कद्दू की फैमिली के जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, घिया है, तोरी है, करेला है, उसमें क्या होता है सेम प्लांट के ऊपर जो है मेल और फीमेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बट वो अलग अलग फ्लावर्स में होते हैं। एंड डायोसियस प्लांट्स है पपाया, पपीता जो है उसमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। डेट पाम का भी इसमें एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। जो एनिमल्स हैं उसमें जो स्पीसीज़ है आइदर मेल और फीमेल हो सकती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल। और अगर दोनों मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर हैं या उसके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं मेल और फीमेल के वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, उसको बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल, राइट। इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, अर्थवॉर्म है, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म, लीच। सो एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल animals that possess both male and female reproductive organ in the same individual, इसको बोलेंगे हम hermaphrodites। और जो कॉकरोच है वो यूनिसेक्सुअल स्पीसीज है, उसके अंदर मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो गैमीट्स हैं वो बनते कैसे हैं, उनमें किस टाइप की डिवीजन होती है। तो मोस्ट ऑफ द जो गैमीट्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड, और जो डिप्लॉइड होंगे जिसके अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो किस डिवीजन से करेंगे, वो मियोटिक या फिर मियोसिस को बोल सकते हैं। सो कुछ इसमें एग्जांपल दिए गए हैं जैसे मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, दे आर हैप्लॉइड, उनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। But in organism belonging to pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, most of the animals including humans, the parent body is diploid, ठीक है। यानी पूरे जो बॉडी है उसकी वो उसके अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम उसकी सेल्स के अंदर, और जो ऊपर हमने अभी बात की है फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, उसकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी हैप्लॉइड है, उसके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है ऑलरेडी। तो जो डिप्लॉइड बॉडी है उसके अंदर जो है रिडक्शनल डिवीजन होगी टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमीट्स। इस टेबल से हम समझ सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो है
हैप्लॉइड नंबर कितना है, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा उसके अंदर। तो ह्यूमन बीइंग में जैसे हमें पता है कि जो 46 है उसका वो डिप्लॉइड नंबर है 2n है, और जो क्रोमोसोम होंगे या उसका जो एग होगा उसके अंदर कितने हो जाएंगे 23, हाफ सेट रह जाएगा। ऐसे ही हाउस फ्लाई है, यहाँ पे उसके अंदर जो है 12 हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा उसका, ये हाफ हो जाएगा यानी 6 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे रेट का इसने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे इसने 21 दे रखा है उसका हैप्लॉइड नंबर, तो हमें फाइंड करना है उसका डिप्लॉइड कितना होगा, वो कितना हो जाएगा इसका, डबल कर देंगे हम इसको, ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डॉग की, इसमें 78 डिप्लॉइड दे रखा है, तो हैप्लॉइड कितना हो जाएगा इसका, हाफ हो जाएगा, और वो कितना बन जाएगा 39। ठीक है, तो ऐसे आप जो है आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट स्टेप इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इज गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट जो है कैसे वो मेल से फीमेल तक पहुंचते हैं, इसमें हम उसकी बात करेंगे। सो आफ्टर दियर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमीट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। In majority of the organism, male gamete is motile, means it can move, and the female gamete is stationary, it cannot move. Exceptions are a few fungi, algae, in which both type of gametes are motile. So there is a need for medium through which the male gamete move. कि उसको वो पहुँचेगा कैसे वहाँ पे, उसको एक मीडियम की ज़रूरत है, एक माध्यम की उसको ज़रूरत पड़ती है। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, वाटर इज़ द मीडियम, कि वो वाटर में से ट्रैवल करके, वाटर में स्विम करके जो वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, विच दिस गैमीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमीट्स। To compensate this loss, male gamete during transport, the number of male gamete produced is several thousand times the number of फीमेल गैमीट प्रोड्यूस। मीन्स अगर वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंचते हैं, सो देर इज़ ए लॉस, तो इसलिए इसमें जो मेल गैमीट का जो नंबर होता है इट इज़ ऑलवेज हायर देन फीमेल गैमीट। अब हम सीड प्लांट्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं दे आर कैरियर ऑफ मेल गैमीट्स। ठीक है, एंड ओव्यूल हैव द एग। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन द एंथर देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर टू स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। So in bisexual self-fertilizing plant like pea, transfer of pollen grain to the stigma is relatively easy as anther and stigma are located close to each other। यानी जो पी फ्लावर होता है वो क्लोज होता है, उसके अंदर जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, तो उसके जो पोलन ग्रेन है वो ईजिली स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, उसमें किसी एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर शेड कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा। लेकिन अगर हम क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स की बात करते हैं, जो डायोसिस प्लांट्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, उसके अंदर जो है पॉलिनेशन होगा, उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। उसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है मेल प्लांट से फीमेल प्लांट पर। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब्स carrying the male gamete reach the ovule and discharge the male gamete near the egg. In dioecious animals, since male and female gamete are produced in different individual, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer। तो जो मेल है वो किसी एक स्पेशल टेक्निक से अपने स्पर्म्स को या अपने मेल गैमीट को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा। ए सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड coming together of gametes is essential for most critical event in the sexual reproduction, that is fertilization। तो फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है मेल एंड फीमेल गैमीट मस्ट कम टुगेदर, एक जगह पे उनका आना ज़रूरी है। वो किसी भी मेथड से आएँ, किसी भी तरीके से आएँ, वो वहाँ पे आने ज़रूरी हैं। अब इसके जो बाकी इवेंट्स हैं फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।